हेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ लोगों के लिए कॉन्टेक्ट लेंस लगाना बहुत ही इजी होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही टफ, इतना कि उन्हें इम्पॉसिबल जैसी चीज लगती है और बहुत घबराहट होती है। और मेरी अकॉर्डिंग मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज बहुत बार ट्राई किए हैं और उसे लगाया है, पूरे पूरे दिन भी लगाया है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, इसमें कुछ भी हार्मफुल या डिसकंफर्टेबल नहीं होता है अगर आप एक अच्छा कॉन्टेक्ट लेंस चूज करते हैं तो। टुडे आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ हाउ टू अप्लाई कॉन्टेक्ट लेंसेज इजिली। और ये वीडियो बिगनर के लिए होने वाली है कि कैसे हम एक कॉन्टेक्ट लेंसेज को अपने आईज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं एकदम क्लियर स्टेप्स दिखाने वाली हूँ कि कॉन्टेक्ट लेंसेज को लगाने में जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको और आप सिंपली कॉन्टेक्ट लेंसेज को लगा ले। वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है जो पहली बार कॉन्टेक्ट लेंसेज को अप्लाई करते। पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको अच्छे से कॉन्टेक्ट लेंसेज अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। आई हैव दीज ब्रांड न्यू कॉन्टेक्ट लेंसेज, दीज आर इन पर्पल कलर और मैं यही वाले कॉन्टेक्ट लेंसेज अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। उसके साथ में मुझे चाहिए होगा ये कॉन्टेक्ट लेंसेज का सोल्यूशन है जिससे कि हम कॉन्टेक्ट लेंसेज को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। और कॉन्टेक्ट लेंसेज को जब भी अप्लाई करना है तो उसे क्लीन जरूर करना है, ये मस्ट है। सो ये हो गया स्टेप नंबर 1, ऑलवेज क्लीन योर कॉन्टेक्ट लेंसेज बिफोर अप्लाई। ये होगा ऐसा एक केस जिसमें हम कॉन्टेक्ट लेंसेज को स्टोर करते हैं अगर हम डिस्पोजेबल वाले कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं यूज कर रहे हैं, रेगुलर वाले यूज कर रहे हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, तो उसे हम इस तरह के कंटेनर में सेव करके हैं और इसमें सोल्यूशन डाल के इसके अंदर कॉन्टेक्ट लेंसेज को डाल के और काफी दिनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस वियर करते हैं। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट आई देन योर राइट आई, ये एक स्टेप होता है और ये रिकमेंडेड भी है। इवन आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस फ्रॉम डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जहां पे वो लेफ्ट आई में पहले लगाने को बताते हैं, जो कि पावर्ड वाले लेंसेज होते हैं। दीज आर नॉट पावर्ड लेंसेज, ये नॉर्मल लेंसेज है, कलर्ड लेंसेज जो फैशन के लिए यूज होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पे यहाँ पे ये जो लेंस होता है ये लेंस के सोल्यूशन के अंदर ही रहता है। ये जो लेंसेज होते हैं ये इसमें ही फ्लोट करता है। यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लेंस का सोल्यूशन होता है ये आपको पैकेजिंग के साथ में ही मिलता है। का सोल्यूशन है, मैं इसको अपने हाथ में लेने वाली हूँ। इसको अप्लाई करने से पहले आपके हाथ बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए और सैनिटाइज होने चाहिए। आपके हाथ में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके हाथ अच्छे से साफ रहेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्टेक्ट लेंसेज अप्लाई करने में। मेरे हाथ मैंने पहले ही क्लीन आउट कर लिए हैं, अच्छे से और सैनिटाइज कर लिए हैं। अब मैंने कॉन्टेक्ट लेंस को अपने हाथ पे ले लिया है। यहाँ पे तो उसमें सोल्यूशन आता है, उसमें ही मैं इसे क्लीन कर रही हूँ और आपको भी अच्छे से क्लीन करना है इसको लगाने से पहले। अगर ये जो सोल्यूशन है मेरे पास ऑलरेडी था, अगर आपके पास में सोल्यूशन नहीं है, बॉटल होती है जिसमें सोल्यूशन आता है कॉन्टेक्ट लेंसेज का अलग से भी और साथ में भी जब आप लेंसेज परचेज करते हो। में जो सोल्यूशन था वो गिर गया तो मैं थोड़ा सा और लेने वाली हूँ इसमें। आपके हाथों के जो भी नेल्स हैं, नेल्स भी बिल्कुल भी क्लीन बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे नेल्स होने चाहिए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बड़े नेल्स मत रखो। अगर बड़े नेल्स हैं फिर भी कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने हैं तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी जिसमें आप ये देखोगे कि अगर लॉन्ग नेल्स हैं फिर भी इजीली लेंसेज कैसे लगाएं और कैसे रिमूव करें। अभी के लिए मेरे हाथों में छोटे छोटे नेल्स है क्योंकि मुझे लेंसेज लगाने और मैं छोटे नेल्स ही रखती हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लेंसेज को ऑलरेडी क्लीन कर लिया है। जब लेंस क्लीन हो जाएगा इस तरह से आपको लेंस को अपनी मिडिल फिंगर पे लेना है, ऐसे। ये इस तरह से ऊपर जो हाफ हाफ सर्किल होता है, हाफ सर्किल का शेप होना चाहिए और ऊपर की साइड में उठा होना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट डायरेक्शन है लगाने का, राइट डायरेक्शन है। अगर नीचे की साइड में झुका हुआ है या किसी और साइड बेंड हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको दूसरी साइड से ट्राई करना चाहिए। ये इसका करेक्ट शेप है और इस तरह से ही आपको लगाना है। पहले लेफ्ट आई से स्टार्ट करेंगे। अपनी आंखों को एकदम ओपन करना है, ऊपर की साइड देखना है। लगाते मेरी आंखों में देख सकते हो पानी आ जाता है। वैसे भी मेरी आईज बहुत सेंसिटिव है तो थोड़ी देर तक आपकी आंखों में पानी आएगा, जिसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ी देर तक आता है फिर कंफर्टेबल होता है। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आपको जरा भी अनकंफर्टेबल लेता है तो आप लेंसेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो इधर उधर मूव करके। 30 सेकेंड हो चुके हैं अराउंड और मुझे अब बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, वो जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब मैं दूसरी आंख में भी अप्लाई करने वाली हूँ। सेम प्रोसेस है, मैंने मिडिल फिंगर पे लिया हुआ है और मैं अपनी आंखों को ओपन करूंगी।
थोड़ी देर तक आंखों को क्लोज ही रखना है और लेफ्ट राइट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगेगा। थोड़ा हार्ड नहीं था। जब आप लेंसेज को लगा लेते हो तो थोड़ी देर तक आपकी आंखों में पानी आता है, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल है, नॉर्मल है। मेरी आंखों में भी देखो, मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, थोड़े से टेयर्स आ रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। इस तरह से हम कॉन्टेक्ट लेंसेज को अप्लाई कर सकते हैं। आंखों को वाइडर, खूब वाइडर ओपन करना है, यहाँ पे पुट करना है और फिर ऊपर की साइड पे, थोड़ा सा ऊपर की साइड पे कर देना है और आंखों को क्लोज कर लेना है। सो आप देख सकते हो मैंने लेंसेज को अप्लाई कर लिया बहुत ही इजीली। मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आंखों में आंसू आता है जो बहुत नेचुरल है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप देख सकते हो मैंने पर्पल कलर का लेंसेज अप्लाई किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे कलर्ड लेंसेज सारी पसंद। देखा आपने ये कितना सिंपल था इसे अप्लाई करना। आप अपने फिंगर की मदद से ही लेंसेज को अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है और इसे लगाना भी बहुत सिंपल है। अब मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए अगर आप लेंसेज पहनना चाहते हो। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आपको लेंसेज पहले लगाने होंगे और मेकअप बाद में करना होगा। मेकअप करने के बाद अगर आप लेंसेज को लगाते हो, आपकी आंखों से आंसू आएगा और जो फिर मेकअप को खराब कर सकता है। तो इसलिए लेंसेज पहले पहनना, मेकअप बाद। हाथों को हमेशा क्लीन रखना, नेल्स को छोटे रखना, कंफर्टेबल फील करना। लेंसेज लगाना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है और एकदम कंफर्टेबल। बस ये हैबिट की बात है, जैसे आती है आपको किसी भी चीज को यूज टू होने के लिए, तो जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज करने लगोगे तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। विद इन 30 सेकेंड और 60 सेकेंड आप लेंसेज को अप्लाई करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंसेज को कितनी देर तक लगाना चाहिए? तो लेंसेज को 8 से 10 घंटे आराम से पहना जा सकता है, लेकिन लेंसेज को लगा के कभी भी सोना नहीं है। प्लीज लेंसेज को लगा के कभी भी नहीं सोना है, हमेशा लेंसेज को निकाल के ही सोना है। और मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी जो कोई नहीं करता है। लेंसेज पहनते हो तो आप प्लीज थोड़ा सा फायर से दूर रहो। आपको फायर के पास में नहीं जाना है, ये डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप लेंसेज पहनते हो तो फायर से दूर रहें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।